हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आज मैंने ट्विन फ्लेम्स के लिए एनर्जी अपडेट निकाला है। अगर आपको कन्फर्मली पता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो ही इस एनर्जी को आपको क्लेम करना है। किसी भी मिसकंसेप्शन को आपको फॉलो नहीं करना है गाइज, ओके। बिकॉज बहुत सारे लोग किसी कार्मिक पर्सन को अपना ट्विन फ्लेम या सोलमेट समझ रहे हैं और आगे चलकर उनका रिश्ता ख़राब हो जाता है। वो पर्सन उनकी लाइफ से हमेशा के लिए निकल कर जाता है और फिर वो सोचते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी जैसा कोई होता भी नहीं है। तो बी अवेयर, बी केयरफुल। आप सच में इस जर्नी में हो या नहीं हो, पहले कंफर्म कीजिए। अगर आपको पता है, आपको साइंस मिलते हैं और वो रेजोनेट होते हैं, आपको बार बार यूनिवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में अपडेट्स दिखा रहे हैं, बार बार वही वीडियोस मैसेजेस आपके सामने नेचुरली पॉपअप हो रहे हैं, तो ठीक है। बट ज़बरदस्ती कोई एनर्जीज़ अपने आप पर लागू करने की कोशिश मत कीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर जो भी डीएम एनर्जी है, उनकी लाइफ में बहुत बड़ी लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आते हुए दिख रहा है। आपके डीएम अगर काफ़ी ज़्यादा ईगो से ऑपरेट करते थे, काफ़ी ज़्यादा स्टबन नेचर था, मल्टीपल रिलेशनशिप्स की एनर्जीज़ थी, कोई एडिक्शन था, स्मोकिंग, अल्कोहल या लस्ट की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी थी, तो वो जो एनर्जीज़ हैं उनकी वो बैलेंस्ड हो रही है। धीरे धीरे उनके अंदर की जो डिवाइन एनर्जीज़ है वो अब बैलेंस्ड हो रही है। धीरे धीरे वो डिस्टॉर्टेड टू डिवाइन इस एनर्जीज़ में कन्वर्ट होते हुए दिख रहे हैं। आपके प्रति उनके इमोशंस काफ़ी ज़्यादा ओवरफ्लो हो रहे हैं, मिसिंग एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपके प्रति फिजिकल अट्रैक्शन भी वो फील कर रहे हैं। लेकिन अभी करंटली सिचुएशन क्या है गाइस, कि ये जो डिवाइन मैस्कुलिन है, ये हो सकता है किसी फाइनेंशियल इश्यूज़ में स्टक है, कोई प्रॉपर्टी इश्यूज़ है, करियर जॉब से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है उनकी लाइफ में। तो ये पर्सन ना आपके प्रति ऑब्सेशंस होते हुए भी, आपके प्रति फीलिंग्स होते हुए भी आपके लिए अभी एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। बिकॉज़ यहाँ पर अभी भी एनर्जी ब्लॉकेजेस है, आपकी तरफ से भी है और आपके डिवाइन मैस्कुलिन की तरफ से भी है। ट्विन फ्लेम्स का परमानेंट रियूनियन तभी होता है जब दोनों भी एनर्जीज बैलेंस्ड होती है। डिवाइन फेमिनाइन के अंदर की मैस्कुलिन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस्ड हो जाती है, डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर की फेमिनाइन मैस्कुलिन एनर्जी दोनों बैलेंस्ड हो जाती है। उसके बाद जब दोनों एक पेज पर आते हैं, उसके बाद उनका परमानेंट रियूनियन होता है। अगर एक किसी और एनर्जी में ऑपरेट कर रहा है, दूसरा कहीं और ही भागे जा रहा है, उस केस में आप चाहे जितना ज़ोर लगा लो, जितनी ज़्यादा प्रेयर्स कर लो, कुछ नहीं होता है। ये सब एनर्जीज़ का खेल है। एनर्जीज़ बैलेंस्ड होगी तभी आपका परमानेंट रियूनियन होगा। तो एग्जैक्टली अभी यही है कि ब्लॉकेजेस अभी भी बाकी है, परमानेंट यूनियन का वक्त अभी तक नहीं आया है। जो भी ये रीडिंग सुन रहा है, देख रहा है, डीले की एनर्जीज़ है गाइज। यहाँ पर हो सकता है कि आपका कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ रेयर जो ट्विन फ्लेम्स है उनके बीच में कम्युनिकेशन चल रहा है। हो सकता है लेस कम्युनिकेशन में हो आप, लेकिन यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज होते हुए मुझे दिख रहा है। आप एक दूसरे की फीलिंग्स एक दूसरे को शेयर करते हुए भी दिख रहे हो। और अगर आपके माइंड में आपके मैस्कुलिन को लेकर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो क्लियर होते हुए यहाँ पर दिख रही है। ये जो ट्विन फ्लेम्स है, हो सकता है कि इनका रीयूनियन आने वाले समय में हो सकता है गाइज। और जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं जो कि बहुत पहले अवेकन हो चुकी है, वो फेमिनाइंस अपना लाइफ पर्पस ह्यूमैनिटी के लिए सर्व कर रही हैं। उन्हें जिस काम के लिए चुना है वो काम कर रही है, पूरी मेहनत के साथ कर रही है, लॉयल्टी के साथ कर रही है, पूरा योगदान समाज के लिए देने की कोशिश कर रही है। हो सकता है कि जो डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी में है, आप लॉयर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, आपका एनजीओ हो सकता है या एनजीओ में आप हेल्प कर रहे हो, या तो फिर आप टैरो रीडर हो सकते हो, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हो, नर्स हो सकते हो, डॉक्टर हो सकते हो। ये सब एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अगर आप इन किसी फील्ड से रिलेटेड हो गाइज़, तो आपका जो योगदान है वो अच्छे तरीके से यहाँ पर देते हुए मुझे दिख रहे हो। अगर आप आपका योगदान सही ढंग से नहीं दे पा रहे हो तो यहाँ पर किसी के लिए वार्निंग मैसेज निकल कर आ रहा है कि आपको आपका जो भी काम है वो लॉयल्टी के साथ करना है। चाहे आप टीचर हो तो आपको बच्चों को सही शिक्षा, सही ज्ञान देना है, पार्शलिटी नहीं करनी है। अगर आप डॉक्टर हो, नर्स हो, तो पेशेंट्स के प्रति आपकी जो भी जिम्मेदारी है लॉयल्टी के साथ अदा कीजिए। कहीं पर भी गैर जिम्मेदार होने के लिए जो भी
आगे आपको भुगतान होगा वो आपको भुगतना होगा। ये एनर्जीज़ है यहाँ पर। अगर आप लॉ फील्ड से रिलेटेड हो, आप लॉयर हो, तो आपको लोगों को जस्टिस देने के लिए लड़ना है, ना कि पैसों के चक्कर में किसी के साथ इनजस्टिस करना है। बिकॉज़ आजकल सोसाइटी में आप सभी को पता है क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। पैसों के दम पर काम चलने लगे हैं, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोर्ट कचहरी का मामला हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे कुछ भी हो। बस पैसा फेंको, तमाशा देखो, ये सोसाइटी में चल रहा है और इसी को कलयुग बोलते हैं। और जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं, अगर वो इस गलत काम में इन्वॉल्व हो गए, होते तो नहीं है, वो होते ही नहीं है, बिकॉज इनबिल्ट ही उनके अंदर इतनी ज़्यादा काइंडनेस होती है, तो वो होते ही नहीं है। लेकिन रेयर केसेस में यहाँ पर मुझे दिख रहा है एकदम 1 या 2 ही लोग हो सकता है कि वो अपने जो ध्येय है उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आपके लिए वार्निंग मैसेज है, आपका काम आपको सही ढंग से अदा करना है, सही ढंग से आपको लोगों को ट्रीट करना है। ट्विन फ्लेम्स के अलावा भी अगर ये कोई रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है गाइस, तो आपको भी एक अच्छा ह्यूमन बनने की कोशिश करनी है। ऑलरेडी आप लोग सभी लोग अच्छे हो, आपकी एनर्जीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, आपकी एनर्जीज़ और ज़्यादा एनहांस भी यहाँ पर होते हुए मुझे दिख रही है। आप लोग काफ़ी ज़्यादा अपने आप पर हार्ड वर्क कर रहे हो, अपने आप को निखारने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, आपका फाइनेंशियल स्टेटस आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो। ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। जो भी डिवाइन फेमिनाइंस है वो अपने आप को निखारने की, आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कुछ जो फेमिनाइंस है वो मैस्कुलिन एनर्जी में ऑपरेट कर रही है। पास्ट में कुछ डिवाइन फेमिनाइंस ने बहुत ज़्यादा रोना धोना सब कुछ किया है, बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में थी, बहुत ज़्यादा पेन से गुजरी हो, बहुत ज़्यादा सफ़रिंग्स आपकी लाइफ में हुई है, काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड थी आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन धीरे धीरे आपने खुद को इतना ज़्यादा पावरफुल बनाया है कि अब आप मैस्कुलिन एनर्जीज़ में कन्वर्ट हो चुकी हो। आपके अंदर की फेमिनाइन और मैस्कुलिन एनर्जी बैलेंस्ड हो चुकी है। आपका योगदान समाज के प्रति भी दे रही हो, आप लोगों की फाइनेंशियल हेल्प भी कर रही हो, आप स्पिरिचुअलिटी को भी फॉलो कर रही हो, आप आपके घर परिवार पर भी योगदान दे रही हो। आपकी एनर्जीज़ यहाँ पर बैलेंस्ड हो चुकी है। कुछ फेमिनाइंस की ये एनर्जी मुझे पिक हो रही है। और सेकेंड टाइप की जो फेमिनाइंस है, जो आज भी डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में है, उन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा है। उनकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है वो किसी और को बताना नहीं चाहती है। सोशल मीडिया पर भी उन्होंने अपने आप को बहुत हद तक प्राइवेट बना कर रखा है। ज़्यादा लोगों से घुलने मिलने के लिए उन्हें इनसिक्योरिटीज़ यहाँ पर फील हो रही हैं। ये एनर्जीज़ है गाइस। और आप दोनों की जो म्यूचुअल एनर्जी है यहाँ पर, वो ये मुझे पिक हो रही है कि फेमिनाइन और मैस्कुलिन दोनों के जो भी इमोशंस है, जो भी फीलिंग्स है, वो म्यूचुअल है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। दोनों के हाथ में भी प्यार का प्याला है, दोनों के इमोशंस सेम हैं और इन दोनों को यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है। एंजल्स के विंग्स ने आपको प्रोटेक्ट करके रखा है। कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी थर्ड पार्टी आपको अलग नहीं कर सकती है। अभी जो आपका सेपरेशन है, अभी जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वो बस इस जर्नी का पार्ट है। जिन जिन लोगों के साथ आपके पेंडिंग कर्मास है, आपके मैस्कुलिन के पेंडिंग कर्मास है, वो लोग उस वक्त में आपकी इस जर्नी में एंटर होते हैं। जितने दिन का कर्मा होता है, कार्मिक साइकिल्स होती है, तब तक वो लोग आपकी जर्नी में रहते हैं। जैसे ही वो साइकिल कंप्लीट हो जाती है, ऑटोमेटिकली ये थर्ड पार्टीज़ की एनर्जीज़ ख़त्म हो जाती है गाइस। लेकिन ये जो सेपरेशन टाइम होता है, नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है या लेस कांटेक्ट सिचुएशन होती है, उस दौरान फेमिनाइन को इनर वर्क करने की ज़िम्मेदारी दी जाती है, अपने 7 चक्रास पर काम करने की ज़िम्मेदारी दी जाती है। और इससे जब फेमिनाइन बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आ जाती है, उसके बाद मैस्कुलिन की अवेकनिंग स्टार्ट होती है, उसके बाद वो अवेकन्ड होते हैं गाइस। और आपको पता है, आप दोनों एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो। आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर्स है गाइस, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है। आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ हो और इस कनेक्शन को यूनिवर्स ने प्रोटेक्ट करके रखा है। तो आपको यहाँ पर डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आपको नेचर से रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है, अच्छे लोगों के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत है,
अगर कोई टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ में हैं, आपके आसपास कोई टॉक्सिक लोग रहते हैं, तो उस केस में आपको उन लोगों से दूरी बनानी है ताकि आपकी एनर्जीज प्रोटेक्ट रह सके, पॉजिटिव रह सके। तो ओवरऑल यहाँ पर जो एनर्जी अपडेट आया है वो यही है कि आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन हैं उनकी लाइफ में मैसिव लेवल पर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है ताकि वो आपके साथ रियूनाइट हो सके। काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, फाइनेंशियल इश्यूज से गो थ्रू कर रहे हैं। और जो फेमिनाइंस है वो एक टाइप की फेमिनाइंस तो बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आ चुकी है, लाइफ पर्पस सर्व कर रही है। सेकेंड टाइप की जो नई अवेकनिंग्स है वो फेमिनाइंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रही है, यहाँ पर डिस्टॉर्टेड एनर्जीज़ में दिख रही है। तो गाइज़ आपको इनर वर्क करना है और अपने आप को इस जर्नी में आगे बढ़ाना है। म्यूचुअल एनर्जीज़ में दोनों का प्यार एक समान है, एक दूसरे से बात करना चाहते हैं, कांटेक्ट करना चाहते हैं, वेटिंग मोड पर है कि कब आपके पार्टनर का कॉल आए, मैसेज आए। यू नो व्हाट, आपकी जो मैस्कुलिन है वो भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप उन्हें कॉल मैसेज करो और आप भी उनसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन दोनों का भी ईगो बीच में आ रहा है। और कुछ केसेस में मैस्कुलिन फेमिनाइन कांटेक्ट में है, जो कि अच्छी बात है, लेकिन कांटेक्ट में हो भी तो उतनी ही एनर्जीज़ देनी है जितना ज़रूरी है। अगर ज़्यादा एनर्जीज़ दे दोगे तो फिर से सेपरेशन आ जाएगा। ओके, सो बी अवेयर, बी केयरफुल गाइज। ओके, टेक केयर, बाय बाय ऑल।